नमस्ते बच्चों। कल हमने क्या पढ़ा था? दीवानों की हस्ती का पाठ कविता पढ़ी थी, याद है ना? हाँ, क्या बताया था उसमें? किसने लिखी थी वो कविता? किसने लिखी थी? भगवती चरण वर्मा ने लिखी थी। इनका जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1903 में। कब हुआ था? 30 अगस्त 1903 में। मृत्यु कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1981 में, है ना? तो इनको कुछ पुरस्कार मिले थे। कब मिला था? 1961 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, और 1971 में क्या मिला था? पद्म भूषण। कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण का पुरस्कार इनको मिला था। इन्होंने कई उपन्यास लिखे थे। और क्या लिखा था? वेरी गुड, कविताएं लिखी थी। और क्या लिखा था? कुछ कहानियां लिखी थी, नाटक लिखे थे, है ना? तो ऐसे ही कविता में हमारी कविता है दीवानों की हस्ती। हमने पढ़ा था ना, कल शुरू किया था। याद है क्या पढ़ा था? कैसे जाते थे? मस्त होकर निकलते थे, है ना? किसके बारे में बताया है? कवि अपने बारे में बता रहे हैं, है ना? तो क्या बताया उन्होंने? क्या उड़ाते हुए जो निकल रहे थे? धूल उड़ाते। यहाँ तो धूल उड़ाते हुए मतलब क्या है? लोगों में खुशियां बांटते हुए निकलते थे। और बाद में उन्होंने क्या कहा कि हम लोग कहीं जाते थे तो उल्लास भरते थे। उल्लास का मतलब क्या है? खुशियां, हाँ? तो और जब ये जाते थे, रिटर्न जाने लगते थे, तो लोगों के आंखों में आंसू आ जाते थे। क्यों आ जाते थे ऐसा? क्योंकि लोग उन्हें पसंद करते थे। तो इसलिए जब वो जाने लगते तो लोगों को दुख होता। ये हमने कल के पाठ में पढ़ा था, कल की कविता में, है ना? अब आज की कविता देखते हैं हम। आज की एक बार कविता सुनिए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो समझ में आ रहा है इसमें? आपको क्या लग रहा है? हाँ, देखो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। क्या कह रहे हैं कवि यहाँ पर? कहते हैं कि हमें तो चलते जाना है, हम मौला मस्ती हैं, हमें चलते ही जाना है, हमें रुकना नहीं है। क्यों नहीं रुकना? यहाँ एक हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे पानी का। पानी को अगर हम एक जगह इकट्ठा करके ऐसे कई दिनों तक छोड़ दें तो क्या होता है? बदबू शुरू हो जाती है, पानी गंदा हो जाता है ना? तो और पानी जो बहता रहता है वो हमेशा स्वच्छ रहता है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन भी है। अगर रुक जाता है तो उसके काम पूरे नहीं होते, और वो चलता रहता है तो आगे बढ़ने को उसे अवकाश मिलता रहता है, और वो आगे बढ़ता रहता है। इसलिए कहते हैं कि सौ चले। वो जो पूछ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो, तो कहते हैं कि हम तो भाई मौजा मस्ती करने वाले लोग हैं, हम तो कहीं भी चले जाते हैं, हम नहीं रुकेंगे कहीं एक जगह, हम नहीं रुकेंगे। बाद में देखो, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कहते हैं कि हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं तो जो जिस जगह जाते हैं वहाँ के लोगों को कैसे कुछ ज्ञान हम इकट्ठा करते हैं, कुछ लेते हैं, उनसे ज्ञान इकट्ठा करते हैं, खुशियाँ लेते हैं, और हम फिर उनको कुछ देते हैं। यहाँ क्या देते हैं? ये कुछ ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं इधर उधर से, और इनके पास जो ज्ञान है या इनके पास जो अच्छी बातें हैं जिससे कि लोगों को भला हो सकता है, तो ऐसी बातों को वो दूसरों को बांटते रहते हैं। उसमें खुशी हो सकती है, अच्छी बातें हो सकती हैं, वो सब उनको लोगों को बांटते हुए वो आगे निकलते हैं। इसलिए कहते हैं जग से उसका कुछ लिए चले। लोगों के पास से हमने कुछ ज्ञान इकट्ठा किया, जग को अपना कुछ दिए चले। जो हमारे पास था उसको हम देते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा जीवन ही ऐसा है, रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते ही जाना है। समझ में आया ये वाला? नेक्स्ट देखते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। क्या कहते हैं ये? दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कहते हैं कि
हम लोग जहाँ भी जाते हैं लोगों से बात करते हुए निकलते हैं, वहाँ लोगों से बात करते हैं। किसी से बात नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो क्या है, वो कैसे व्यक्ति हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। पर उनको वो दूसरों से बातें करते हैं तो उनके सुख दुख में, उनकी अच्छी बुराई सब लोगों के बारे में उनको पता चलता है। और वो अपने पास, उनके पास जो अच्छी बातें हैं लोगों को बताते हैं और दूसरे की बातें सुनते हैं। आपस में एक दूसरों के विचारों को अदल बदल करते हैं तो लोग खुश होते हैं, खुशी की बातें बताते हैं। दुख हुआ तो दुख की बातें बताते हैं। ऐसे समय में जब वो सुख की बातें, अच्छी बातें बताते हैं तो ये भी हंसते हैं, खुश होते हैं। और जो कोई दुखी की बात होती है तो उनके साथ ये भी दुख का उठाते हैं। तो जैसे हमारे अपने व्यक्ति होते हैं या हमारे सुख दुख में साथ रहते हैं, ऐसे ही ये कहीं भी जाएं सबको अपना बनाते हुए चलते हैं। आगे देखो, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। क्या कह रहे, छक कर मीन्स खुशी से, सुख दुख के घूंटों को, घूंटों मीन्स पीना, जो हम पानी पीते हैं तो अंदर को डालते हैं वो, मतलब यहाँ पे सुख और दुख को दोनों को एक ही तरीके से हम एक भाव से पिए चले। एक ही भाव से, एक समान, चाहे वो सुख है या दुख है, दोनों को एक ही समान मानते हुए हमें आगे चलना चाहिए। क्यों कहते हैं, क्योंकि कई लोगों को आपने देखा होगा कि कोई छोटा सा दुख आ जाए तो क्या सोचते हैं, अरे हमें ही क्यों ऐसा हुआ, और बहुत ही दुखी होते रहते हैं और आगे के कामों को करना छोड़ देते हैं। तो कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर ऐसा गुण होना चाहिए कि चाहे वो सुख हो या दुख हो, हम दोनों को एक समान समझ सकें। हम, अगर हमें सुख मिलता है खुश हुए, अगर हमें कुछ दुख मिलता है तो हमें सोचना चाहिए कि इसको हम कैसे दूर करें, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, कोई उपाय करना चाहिए। सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होता। कहकर वो ये बात कहते हैं कि छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से ही पिए चले। इस तरह से वो कहते हैं कि हम अगर सुख और दुख दोनों को समान समझेंगे तो हमारे मन में कोई दुख नहीं होगा और हम आगे भी बढ़ते चले जाएंगे और हमारा मन भी हल्का हो जाएगा। समझ में आया ये दोनों? एक बार फिर पढ़ लेते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चलना है। इस कहते हैं कि हम, ये मैं कहीं जा रहा हूँ, तुम ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं मौज मस्ती करते हुए आगे जा रहा हूँ। जीवन हमें आगे बढ़ना ही सिखा रहा है, कह रहा है कि हमें आगे बढ़ो, एक जगह रुकना नहीं है। इसलिए वो कहता है चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कहते हैं कि हम जब कहीं भी जाते हैं तो हम वहां से कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं, वहां से कुछ खुशियां मिलती हैं, सब लोगों से मिलते हैं तो वो सब भी हमें खुशी देते हैं और हम उन लोग को, हमारे पास जो चीज है हम उनको ज्ञान और खुशी दे सकते हैं। ऐसे भी होता है ना कि हम जो भाव या हम जो कुछ किसी दूसरे को देते हैं तो उनसे उन लोगों को फायदा हो सकता है, अच्छी बात है ना, उन लोगों को फायदा हो तो हम ऐसा कर सकते हैं, कुछ लेकर हम कुछ देकर भी जा सकते हैं। ऐसे ही कहे, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। तो कहते हैं कि हम लोग वहां पर लोगों के पास जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके सुख दुख को सुनते हैं तो वो भी ऐसा फील करते हैं कि ये हमारे अपने लोग हैं, तो इसलिए वो भी अपने सुख और दुख को बताते हैं। और कुछ खुश होता है, सुख होता है तो हंसते हैं और दुख होता है तो मिलकर रोते हैं। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कहते हैं कि हमारी छक कर, खुशी से हम सुख और दुख दोनों के भावों को एक समान समझकर अपने जीवन में उसको बनाते हैं, चाहे वो सुख है या दुख है, दोनों को हम एक ही तरीके से अपनाते हैं। चाहे सुख में बहुत खुश हो जाते हैं और दुख में रोने लगते हैं, ऐसा नहीं, हमें दोनों को एक समान देखना चाहिए, ये इन्होंने इसमें कहा है। तो और आगे हम कुछ शब्द देख लें। अभी हमारी कविता पूरी हो गई, अब कुछ मीनिंग्स देख लो। किस ओर मतलब किधर, किस साइड में,
चलना, आगे जाना। जग, क्या है जग का मीनिंग? संसार, दुनिया। ऐसे ही छक कर, छक कर क्या है? तृप्त होकर, मतलब खुशी से, है ना। हाँ, एक और वर्ड है अपना का उल्टा अर्थ क्या हुआ? पराया। हंसना का उल्टा अर्थ क्या हुआ? रोया। इस तरह ये हमारे मीनिंग्स और उल्टे अर्थ हैं। अब हम यहाँ एक वर्ड देखते हैं, चलना। क्या है चलना? ये क्या बता रहा है चलना? देखो, चलना, खाना, पीना, क्या बता रहा है ये शब्द हमें क्या बता रहा है? हमें काम बता रहा है कि क्या काम हो रहा है। हाँ, इसको हम क्या कहते हैं? क्रिया। तो इसकी परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी काम का होना या करने का बोध होता है। बोध होता है मीन्स पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से बताती हूँ, देखो। जिस शब्द से किसी काम का होना, काम कर रहे हैं या कोई करवा रहा है या हो रहा है काम, उसे करना या करने का बोध होता है। होना या करने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जिससे हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के दो रूप होते हैं। क्रिया दो होती है। क्या होती है? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक का देखो, पहले एक उदाहरण देती हूँ। राम रोटी खाता है। राम क्या कर रहा है? रोटी खाता है ना, रोटी खा रहा है। तो इसमें जिसमें ये कौन है? काम करने वाला है, काम कर रहा है। क्या कर रहा है? काम खा रहा है। क्या खा रहा है? रोटी। इसको सकर्मक कहते हैं। जहां पर क्या का आंसर मिलता है और किसको का आंसर मिलता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। एक और देख लो, वह किताब पढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर वह क्या है? सर्वनाम है, और किताब क्या है? सर्वनाम है, और कर्ता। कर्ता मतलब क्या है? काम करने वाला। ये वह जो व्यक्ति है, ये काम कर रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है ना। तो क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो ये किताब जो होता है, ये होता है कर्म, और वह कौन है? कर्ता, काम करने वाला। काम, क्या काम कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो इस किताब को कर्म कहते हैं, और ये क्या हुई? क्रिया। ये दोनों क्या है? सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं इनको? सकर्मक क्रिया, जिसमें क्या और किसको क्वेश्चन करें हम, तो उसका आंसर मिलता है। अगर आंसर नहीं आता तो उसको क्या कहते हैं, वो भी देखते हैं। प्रिया रोती है। इसमें अगर हम प्रिया रोती है, इसमें सिर्फ कौन रो रहा है? प्रिया। ये कौन है? कर्ता है। और क्या है इसमें? ये क्या है? क्रिया। पहले शब्द में हमने क्या देखा था? कर्म भी था, है ना। और अब यहाँ पर कर्म नहीं है, तो कर्ता है और क्रिया है। ऐसे शब्द जहाँ पर कर्म नहीं होता, और इसको पहचानने के लिए क्या होता है, हम इसके बीच में अगर क्या क्वेश्चन लगा दें, प्रिया क्या रोती है, इसका आंसर मिलेगा हमें? नहीं मिलेगा। क्या रोती है? कुछ होता है? किसको रोती है? ये होगा नहीं। क्या और किसको का आंसर यहाँ नहीं मिल रहा हमें,
तो ये कौन सी हो गई? ये अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, समझ में आया बच्चा? क्या है क्रिया? क्या है? किसी काम को करने या होने का जो शब्द बोध कराता है वो क्रिया है। और वो क्रिया कितने भागों की है? 2। उसमें एक है सकर्मक, दूसरी अकर्मक। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्ता और कर्म क्रिया तीनों होते हैं। और उसका पहचानने का क्या है कि क्या और किसको जब हम प्रश्न देते हैं तो उसका आंसर उत्तर हमें मिलता है, तो वो होती है सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्या होती है? जिसमें सिर्फ कर्ता और क्रिया होती है, उसमें कर्म नहीं होता। यानी हम अगर क्वेश्चन करें क्या किसको, तो उसका आंसर हमें नहीं मिलता। ऐसे शब्द अकर्मक कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों? ठीक है, कुछ लिखोगे सकर्मक के 2 उदाहरण और अकर्मक के 2 उदाहरण, दो उदाहरण लिख के लाओ। ठीक है, याद रहेगा। धन्यवाद।